अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इकरास व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इकरा आदिल और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, क्योंकि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ एफआरसी की वीडियो शेयर करूंगी, तो आज की वीडियो उसी के हवाले से है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो वीडियो में को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि असल में एफआरसी है क्या चीज़। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो अब बनवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जब पासपोर्ट बच्चों का बनवाने गए वहाँ पे हमें एफआरसी की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके हवाले से भी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको दूंगी। तो हमने इस प्रोसेस में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको जो आपके करीब नादरा का ऑफ़िस है वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नादरा के ऑफ़िस से बनता है। हम भी नादरा के ऑफ़िस जब पहुँचे तो वो 24 आवर्स खुला हुआ होता है। तो हम जब नादरा के ऑफिस पहुँचे तो वो लंबी कतार, हमें सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा वो सिर्फ वेटिंग में लगा। जब वेटिंग से हम फारिग हो गए तो हमने सबसे पहले वहाँ जाके टोकन लिया। टोकन लेके हम डायरेक्ट ऊपर चले गए जहाँ पे एफआरसी और बेफॉर्म वगैरह ही बन रहे थे। थोड़ी सी वेटिंग की, वहाँ पे ज़्यादा वेटिंग हमें नहीं करनी पड़ी अंदर जो है, क्योंकि जहाँ पे हम बनवा रहे थे वहाँ पे सिर्फ ये एफआरसी और बेफॉर्म वगैरह ऊपर बन रहा था, नीचे शनाख्ती कार्ड का सारा सिस्टम था, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सबसे पहले ये बात क्लियर करूँ कि जो है अगर आप अपने पेरेंट्स का एफआरसी बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका होता है और उनका एफआरसी नहीं होता, उसके बाद एफआरसी की ज़रूरत पड़ जाती है ख़ुद के लिए। तो जो है अगर आप उसके लिए जा रहे हैं तो आपके सारे जो बहन भाई हैं उनका आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी, तो आप जाके आराम से बनवा सकते हैं। और पेरेंट्स का यानी डेथ सर्टिफिकेट, तो वो आराम से बन जाता है। लेकिन अगर आप अपना ख़ुद की फैमिली का बनवा रहे हैं, यानी जो आपके बच्चे या अपनी बीवी के साथ आप जब बनवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने शनाख्ती कार्ड लेके जाएं और उसकी कॉपी हो, और आपको, आपकी बीवी को, आपके बच्चे 1 2 3 4 जितने भी हैं आपके बच्चे, सबको आपको लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि बेफॉर्म में आपके बच्चों की तस्वीरें नहीं होती। वहाँ पे उन लोगों को तस्वीरें चाहिए। एफआरसी में बच्चों की तस्वीरें, आपकी तस्वीरें होना ज़रूरी हैं। चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपको अब लेके क्या क्या जाना है। और बच्चों का बेफॉर्म भी ज़रूरी है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जाएं ताकि आप कोई चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये कि जब आप अंदर जाते हैं, अंदर पे वेटिंग पे बैठते हैं, तो वेटिंग के बाद थोड़ी सी देर के बाद ही आपको जिस काउंटर से नंबर पुकारा जाएगा आप उस काउंटर पे चले जाएंगे। और यहाँ पे जो एफआरसी आप बनवा रहे हैं उसमें एक ही काउंटर पे सारा काम आपका हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आप का अपने थंब आपके चाहिए होंगे, आपकी बेगम के थंब चाहिए होंगे, और आपके बच्चों की तस्वीरें खींचेंगी, और आपके हस्बैंड का जो है सिग्नेचर होगा। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूरी हैं। और इसके अलावा जो फ़ीस है वो 1000 है अभी जो है। अगर ये वीडियो आप मेरी 1-2 साल बाद देखते हैं तो हो सकता है फ़ीस का जो है वो आगे पीछे हो सकती है। इस प्रोसेस के बाद जहाँ पे रिसीविंग का काउंटर होगा उस काउंटर पे जाना है। हमने जिस नादरा से बनवाया, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जो है ये सारा प्रोसेस हुआ, और ग्राउंड फ्लोर पे रिसीविंग का ऑफिस है। हम वहाँ गए, बस नीचे उतर के गए हैं, हमने अपनी पेमेंट स्लिप उनको दिखाई है और हमें एफआरसी मिल गया। तो इतना ही इसका प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। सिर्फ हमारे जो टाइम लगा वो हमें वेटिंग पे लगा, जो हमने बाहर इंतज़ार किया जो हमारा नंबर आना था, बस। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद है इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।